अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर एम एस खान। मैं आज यहाँ गौतम नगर थाना स्थित यहाँ पर रहवासी जो कि अटल अयूब नगर अन्नू नगर क्षेत्र के रहवासी, न्यू आरिफ नगर क्षेत्र के रहवासी आज यहाँ देखिए, नायब तहसीलदार विवेक व्यास जी ने यहाँ पर जनता को आश्वासन दिया है कि आप लोगों को विस्थापित किया जाएगा, जगह करीब ही दी जाएगी। कोई भी ऐसी जगह जो कि शासकीय है उसको आप लोगों के विस्थापन में बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा और वो माननीय जिलाधीश महोदय श्री अविनाश लवानिया जी को भी मामले का संज्ञान में लाएंगे उनके, और फिर आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाना। गौतम नगर है और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है। ये पूरी जनता आज अपने घरों को छोड़ करके यहाँ थाने में आज ये स्थिति आ गई है कि इनको यहाँ पर अपनी गुहार लगाने के लिए आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक के जिलाधीश महोदय इनका संज्ञान लेने के लिए नहीं आए, जैसा कि इनका कहना है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में ये लोग पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। हालांकि ये जगह रेलवे की है और रेलवे इनको नोटिस देता है कि अनाधिकृत रूप से आपने अतिक्रमण किया, इसको हटाने हेतु इन लोगों को यहाँ पर संज्ञान में नोटिस दिए गए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि पिछले 40 वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं और इन घरों से इनके बच्चों की तालीम, बेटियों की शादी और बेटियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जहाँ देश की सरकारें गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं गरीबी हटाने की बजाय अब गरीबों को हटाए जाने की बात की जा रही है। तो आइए हम जुड़ते हैं ऐसे ही एक रहवासी सुल्तान साहब से, जानते हैं उनसे कि क्या उनके रहवासियों के मन में इस वक्त चल रहा है, क्या उनका विलाप है, क्या उनका दर्द है, क्यों रेलवे की अधिकृत की भूमि में जिस तरह से अतिक्रमण को हटाने के लिए उनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है। आइए हम जुड़ते हैं सुल्तान साहब। आगे बढ़ना है और यहाँ पे हमें सड़क भी दी गई है, हमें इसका है कि आपको यहीं पे रहना है। बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल की ये हमें यहाँ पे सहूलियत उम्र के हिसाब से अब वहाँ कहीं दूर जाएंगे 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वहाँ पे कहाँ पानी, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कैसे ये पेपर चल रहा है एग्जाम। अभी हमसे कहा जा रहा है हाल ही में कि 12 तारीख तक आपने सामान निकाला नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं? सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए प्रशासन से, यही हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं स्थायी जगह पे बंद करो। आइए, एक और हमारे रहवासी हैं सुल्तान साहब, हम उनको बुलाते हैं आगे। पूरे रहवासियों की एक आवाज़ है सुल्तान साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह से अभी उनके मन में जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। सुल्तान साहब बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से, ये नोटिस आप इसको पहले देख लीजिए। नोटिस को क्लिक करके ये रेलवे द्वारा नोटिस दिए गए हैं वहाँ के रहवासियों को जो अन्नू नगर, न्यू आरिफ नगर, अयूब नगर में रहते हैं कि आप 12/12/2012 का आपके मकान हटा लिए जाए। ये जिला कलेक्टर को भी दिया गया है कि फैसिलिटी में SDOP साहब भी हैं इसमें, SP साहब भी हैं इसमें। लेकिन उसके बाद भी रोज़ डेली पर डे वहाँ रेलवे कर्मचारी आते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं 12/12/2012 को आपका अतिक्रमण वहाँ से हटा लो, हम नहीं तो आपका सामान 2022 शासन से आपकी क्या मांगी? वो शासन से हमारी ये मांगे कि जिस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं इस तरीके से हमें पास में विकसित किया जाए। कहाँ पास में विकास? जैसे कि सरकारी जगहें पड़ी हैं, प्राइवेट औकात की जगहें, अपना नारियल खेड़ा है, इसमें हमें विकसित किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे भोपाल में यही स्कूल में पढ़ते हैं और यहीं हॉस्पिटल की फैसिलिटियाँ भी हैं और यहीं हमारा रोज़गार भी चलता है। यहीं आसपास हम रोज़गार भी करते हैं। अगर हमें 30-40 किलोमीटर दूर फेंक देंगे तो ये समझ लीजिए कि हम तो विकासित होने की जगह और बेकार उस पर पहुँच जाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ सकें। इसलिए हमें आसपास बसाया जाए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस सदमे से ये रेलवे के बार नोट अनाउंसमेंट करके इस सदमे हमारी कॉलोनी के एक साबिर भाई हैं, उनकी सदमे से एक मौत हो गई है। अभी खबर आई है उनकी, यहाँ फ़ोन आया कॉलोनी से कि वो बेचारे रात भर से वो सदमे में थे, उनके सीने में दर्द था, अटैक के मारे उनकी डेड हो गई है। अब बताइए, अब इतने सारे लोग हैं बेचारे परेशान हो रहा है। लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे? हम 30-40 सालों से रहना है। मैं जब इस कॉलोनी में आया था तो ये समझ लीजिए मैं 2 वर्ष का था, आज मेरी 38 वर्ष आयु हो गई। मैं यानी ये समझिए 32 सालों से यहाँ रहवास कर रहा हूँ अन्नू नगर में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है जिसके अंतर्गत पक्के मकान बनाकर देने का भी प्रावधान है। तो देश के प्रधानमंत्री से आप लोगों की क्या गुहार है? देश के प्रधानमंत्री से अच्छा हुआ आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया।
मैं यही बोलना चाह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफा ये कहते हैं कि हम लोगों को छत देंगे, घर मकान देंगे, आवासीय योजना देंगे, लेकिन हमारे प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी कहना है, वो बेचारे उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, लड़ते हैं गरीबों के हक के लिए। मैं उनसे भी विनती करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों की सुन लें और हम लोगों को यहीं शहर में विकसित करें, यहीं हमें डेवलप करें, हम यहीं रहना चाहते हैं। ये थे सुल्तान साहब, रहवासी उस क्षेत्र के जहां पर रेलवे के नोटिस सर्व किए गए हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर के। रेलवे की जगह है, रहवासी भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उस जगह से 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सुल्तान बता रहे थे, जब उनके पिताजी वहां आए तो उनकी आयु महज 2 वर्ष थी, लेकिन आज वो 38 वर्ष के हुए हैं। लगभग 36 वर्ष उन्होंने वहां गुजार दिए। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी शादी भी अब यहीं हुई है, इसी क्षेत्र में रह करके। तो ये लोग चाहते हैं कि इसी क्षेत्र से करीब, क्योंकि उनके बच्चे अक्सर उस क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, यही उनके रोजगार भी हैं। तो ये लोग इनकार नहीं करते हैं कि ये रेलवे की भूमि है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसी जगह विस्थापित किया जाए जो कि ज़्यादा दूर ना हो, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, बेटियों के जो सपने हैं वो प्रभावित ना हो। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने परिवार की तरह इस परिवार को देखें, जैसे कि वो कई बार मंचों से कह चुके हैं, जो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। लेकिन चूंकि अगर ये मांग है रेलवे की, तो ये जनता समझती है इस बात को, वो विस्थापित तो होने को तैयार है, लेकिन उनको उस जगह से करीब ही जहाँ पर उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, किसी के सपनों को साकार होने से नहीं रोका जाए, उनके रोजगारों को प्रभावित नहीं किया जाए, उसी क्षेत्र में वो चाहते हैं विस्थापित हो जाएं, ताकि रेलवे आए दिन उनको इस तरह के नोटिस सर्व ना करें, जिससे कि जैसे ही नोटिस संज्ञान में आता है कि उन्होंने बताया कि एक शख्स जो कि रात भर से सदमे में थे और उनकी इसी सदमे से मौत हो गई है, जो कि इसी तरह से कई लोग बीपी और शुगर के शिकार हो रहे हैं। तो देश के मुखिया से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये हमारी जनता गुजारिश करती है, उन पे पूरा भरोसा रखती है कि वो ज़रूर उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों को ऐसी जगह विस्थापित किया जाएगा जहां पे ना बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, ना ही उनके रोजगार प्रभावित होंगे। कैमरामैन नदीम के साथ लाइव ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।